भारत माता का नारा लगा रहे हो। भाई भारत माता है कहां, मुझे बताओ ना। इस कानून के तहत आपका अपना घर नहीं है। दिल्ली में एक 2 कौड़ी का एमएलए, मुसलमान एमएलए, नोटिस, क्योंकि वक्फ बोर्ड का वो चेयरमैन है दिल्ली का, नोटिस भेज रहा है। और वो ये जानता है कि इस समाज में किसको पहले नोटिस भेजो। अगर वो अवेयर और ताकतवर लोगों को नोटिस भेजेगा तो ज्यादा बवाल मचेगा। इसलिए 85 ऐसी कॉलोनी हैं जहां कमजोर समाज के गरीब लोग रहते हैं। नोटिस भेज देता है वक्फ बोर्ड से कि आपका मकान वक्फ बोर्ड पे बना है, इसे तत्काल समाप्त कर दें, और नोटिस पुलिस को देता है, पुलिस खाली करा देती है। उन गरीबों की गिनती कोई नहीं सुन रहा, क्योंकि अमीर को तो लगता है हमारे पास आएगा तब देखेंगे। अगर अमीर को अपना घर बचाना है तो गरीब के साथ पहले दिन खड़ा होना होगा, ताकि आग आपके पास ना आए। पार्टियां, संगठन ये बनते बिगड़ते टूटते रहते हैं जीवन में। देश टूटता है, देश कभी कभी अपनी टूटे हुए टुकड़े को वापस भी ले लेता है। टूटे हुए टुकड़े को वापस लेने की चाह में जो अपना है उसे मत खो दीजिए। जो आपके पास है वो भी आपका नहीं है। इसलिए 1946 का नारा याद कीजिए। 1946 में नारा लगता था, मर मर के लेंगे पाकिस्तान, लड़ लड़ के लेंगे पाकिस्तान। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, जहां पैदा हुआ हूं, वहां मेरे सामने नारा लगता था कि लड़ के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। वो नारा एकदम सच साबित हुआ है। न वो लड़ रहे, न कुछ इन्वेस्ट कर रहे, न लोकसभा की चुनाव जीत के वहां अपनी गिनती बढ़ाना चाहते। उसने इस समाज की कमजोरियों को उठाया। और कोई पार्टी मुस्लिम नहीं है, कोई आदमी ब्राह्मण ठाकुर कुछ और बना रहा है। योगी को निपटाना है कि इसने ब्राह्मणों को मंत्री नहीं बनाया। योगी से इसलिए नाराज हैं, मोदी से इसलिए नाराज हैं। ये हजारों साल से आप कर रहे थे, आप फिर ये कर रहे हैं। अगर ईमानदार हैं तो आप ये मान के चलें कि जिस चीज के लिए आप कर रहे हैं, मोगी योगी कोई ना कोई आएगा, आता रहेगा। अगर ये समाज चेतन हो गया तो ये राष्ट्र बचेगा, इसकी जमीन बचेगी। हम तमाम सारे लोग अपने निजी स्वार्थों को बाद में देख लेंगे, पहले ये जमीन, ये राष्ट्र की जमीन। और इसमें आखिरी बात कहता हूं ताकि आपको और तार्किक और लॉजिकल हो जाए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के एक मुकदमे को अपने पास लिया, क्योंकि वो जज हमसे भी ज्यादा पागल था, बहुत गुस्सा था उसमें, लेकिन उसकी लिमिटेशन थी। हम इन बातों को सुन के उसमें से अपने लिए जो मैसेज है वो नहीं निकालते, क्योंकि अगर हमने वो मैसेज सही पढ़ लिया तो फिर कहेंगे यार हमने किया क्यों नहीं, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए उस बात को मानो मत। उस आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज ने एक सुनवाई डेलिबरेटली की, और डेलिबरेट करके उसने ये कहा कि मैं इसको सुन नहीं सकता लेकिन मैं जानना चाहता हूं। और उसके तहत उसने सारे डॉक्यूमेंट निकलवाए। ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज का ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा नहीं है। उसने कहा भारत की जो टोटल लैंड एरिया है उसमें सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन डिफेंस के पास है, तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। आप भारत माता की जय करें। इसीलिए पूछ रहा हूं कहां है भारत माता, बताइए। हमको मिला था आधा भारत तो चलो ठीक है, समझ में आता था, लेकिन 70 साल में हमने इस देश का सौदा कर दिया और हम चुप बैठे हुए हैं। कितने लोगों को अमेरिका और लंदन भेज देंगे आप? कौन कौन जाएगा यहां से? उनके यहां भी स्थिति खराब हो गई है, लेकिन अभी भी हमारे दिमाग में यही घूम रहा है, घर अपना नहीं है और दुनिया की बात कर रहे हैं। एक एक घर आपके हाथ से निकल गया है। इसीलिए बंगाल में हो रहा है। वो पागल नहीं है कि बंगाल में कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं और कश्मीर में कर रहे हैं। आचार्य चाणक्य को भी अगर आपने पढ़ा होता, उस सीरियल को भी अगर आपने देखा होता, तो भी कुछ आपको समझ में आ जाता कि है क्या खेल ये। वो ये जानते हैं कि हिंदुस्तान में 90 करोड़ हिंदू हैं, एक साथ सब कुछ करने पे सब जागृत हो जाएंगे, इसलिए एक साथ जागृत नहीं करना है। कश्मीर पाकिस्तान से लगता है, बंगाल बांग्लादेश से लगता है, पंजाब पाकिस्तान से लगता है। उन्होंने इन 3 स्टेट को टोटली डिसमेंटल कर दिया है। शेख हसीना जिनको टेररिस्ट बता रही थी, शेख हसीना जिनको रेडिकल कह रही थी, ममता ने उनसे कहा कि मेरे चुनाव लड़ाओ। ये पता नहीं आपको? कर्नल आर एस सिंह साहब रॉ के पूर्व डायरेक्टर हैं, बांग्लादेश में पोस्टेड थे। सारा का सारा वो रेडिकल एलिमेंट वो सब बंगाल बुला लिया उसने।
ये बंगाल में जो कुछ हुआ है, आपने खबर पढ़ ली, 2-4 पढ़े लिखों ने वेबिनार कर लिया, कुछ ने फेसबुक लाइव कर लिया, बस खत्म हो गई कहानी। भंडारा करने का बड़ा शौक है हमें। अगर सही भंडारा करना होता तो बंगाल जाते हैं कि हम 50 लोग बंगाल जाएंगे। कोविड में तो जो हुआ सो हुआ, वहां तो कोविड ने नहीं, कुरान ने मारा है उन्हें। उनके पास कोई गया? झूठी मक्कारी भरी संवेदनाएं। और फिर ये कि सरकार क्यों नहीं कर रही? उन्होंने सरकार से पूछ के किया था। कश्मीर में सरकार से पूछ के 2500 कश्मीरी हिंदू पंडितों को मारा था। उन्होंने कहा कर दो, बाद में देखा जाएगा। हम देखने के लिए पैदा हुए हैं, अफसोस करने के लिए पैदा हुए हैं, सिर्फ ताली बजाते हैं हम। ये आखिरी चांस है, ये चांस मिलने वाला नहीं है। पहली बार दुनिया ने आपकी ताकत को देखा है। अगली बार ध्यान रखिएगा, आपसे मुकाबला करते वक्त जो आपकी सामूहिक शक्ति है, उससे बड़ा हथियार इस्तेमाल होगा। इसलिए इस गलतफहमी में रहिए कि ये ऐसे ही रहेगा। वो ताकतें आपको दूसरी ज्यादा, आपसे ज्यादा ताकत का इंतजाम करके आपके मुकाबले पे खड़े होने जा रही हैं। और आपकी अगर यही कायरता ये रही तो मास लेवल पर वही होगा जो 16 अगस्त 1946 को बंगाल में डायरेक्ट एक्शन हुआ। वहां का मुख्यमंत्री शहीद हुसैन सोहरावर्दी ने बंगाल में पुलिस को 2 दिन की छुट्टी दे दी और पहला मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन हुआ। सड़कों पर 10-10 दिन तक जवान जवान लड़कियों की लाशें, मर्दों की लाशें, 15,000 हिंदुओं को काटा। उसकी तस्वीरें गूगल पे अवेलेबल हैं। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन बंगाल, सब कुछ मिल जाएगा। उन्होंने कभी अपने आप को नहीं शर्माया, यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। और आज भारत में आपके आदमी ने 2002 करा, 90% हिंदू उसके विरोध में खड़ा था, उसके दुश्मन थे। मुझे उसमें समझ में आता है। हमारे समाज को अच्छा दिखना है। 2002 ना होता तो रात को यह प्रोग्राम ना हो रहा होता।